अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडीज विद जामिया के साथ। आज मैं आपको परफेक्ट किस्म की आईब्रो विदाउट थ्रेड घर पे बनाने के लिए तरीका पूरा मेथड आपको शेयर करूंगी। तो मेरे साथ आपने रहना है। तो सबसे पहले आपने समझ लेना है कि आईब्रोज बनानी कैसे। अगर आप छोटी छोटी 2-3 टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपकी आईब्रो विदाउट थ्रेड के बहुत वीआईपी बन जाएंगे और आपको थ्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, मेजरमेंट कर लेनी। जो नोज़ की जो ये लाइन होती है, इस लाइन से ऊपर वाली जो शेप होती है, बिल्कुल इसको परफेक्ट एक ही बराबर रखना है। अगर हम इसको ज़्यादा आगे कर देंगे अपनी आईब्रोज को, तो वो दोनों आईब्रोज मर्ज होने लग जाती। तो आपने मर्ज नहीं करना, क्योंकि मर्ज हुई आईब्रोज भी हर किसी को सूट नहीं करती और वो मज़ा नहीं आता। इनके बीच में भी एक ख़ास किस्म का गैप रखते, मतलब मुख्तसर सा गैप रखते, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखते और बहुत कम भी नहीं रखते। तो सबसे पहले आपने बस इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इन दोनों को बिल्कुल आईब्रो को जो ये आगे वाला हिस्सा है वो उसको ज़्यादा आगे नहीं करना है। सेकंड चीज़ जो आपको यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे ये वाली जो जगह है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे कि हमें अपनी आईब्रो यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये समझ में आ गया। सेकंड चीज़ क्या, सेकंड चीज़ अगर आपने मर्ज मतलब है आईब्रो अपनी आर शेप में बनानी, तो ये जो ऊपर की जो लाइन होती है इसको नोज के साथ अटैच कर लेना है और इससे अंदाज़ा मेजरमेंट कर लेनी है कि अपनी आईब्रो की जो शेप है कहाँ से उठी हुई आईब्रो हो। क्योंकि अगर ये चीज़ आर शेप में अगर यहाँ से नहीं उठाएंगे तो वो आईब्रो बहुत बैठी बैठी होगी और वो आपकी जो आईज है ना वो काफ़ी डीपली फील होंगी। और सेकंड जो आपने एंड कहाँ करना है, इसको यहाँ इस पार्ट को जो आपके आईज का नीचे वाला साइड होगी वहाँ से नोज़ को मिलाना है। नोज़ जहाँ से जो पेंसिल है वहाँ जहाँ तक जाएगी, मतलब है उसकी जो पेंसिल की लाइन है वो यहाँ तक आनी चाहिए। इससे ज़्यादा नीचे डीप नहीं जानी चाहिए, क्योंकि नीचे से भी बहुत डीप हो जाएगी तो बहुत बुरी लगेगी। तो ये 3 चीज़ होगी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, जब हमने फर्स्ट जो लाइन लगाई थी इसको अपनी आर शेप की, और जहाँ से हमने अपनी आईब्रो को उठाना है इसको और सेकेंड लाइन को अटैच कर देना है, बिल्कुल ड्रॉ कर देना है। जिस तरह हम नॉर्मल ड्राइंग करते हैं बिल्कुल आपने इसी तरह करना है, लेकिन बड़ी परफेक्टली करना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इस तरह से आईब्रो बनेगी। इसी तरह जब हम नीचे वाली शेप होगी इसको भी सेम एज इट इज़ इसी तरह अपनी पेंसिल से अपने जो ब्रश है, ब्रश में अब जो आपका आई जो कलर है, या तो अगर आपके पास आई जो फिलर होती है, फिलर जो जैसे बोलते हैं आईब्रो फिलर जो होते हैं, वो अगर वो आपके पास है तो उससे आप फिल कर लीजिए। नहीं है तो आप अपनी सिंपल जो किट है उसमें से ब्लैक और लाइट ब्राउन कलर को मिक्स कर लीजिए और ब्रश की मदद से इस तरह से अपनी आईब्रो को फिल कर लीजिए। इस तरह से आपने बिल्कुल लाइट हैंड्स और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से फिल करना, और बिल्कुल आगे से बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि जब हम आगे से बहुत ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो वो बड़ी आर्टिफिशियल सी आईब्रो का शेप आईब्रो फील होती है। हमने पूरी आईब्रो को अच्छे से फिल कर लेना है। जब हमने इसे ड्रॉ कर लिया है अच्छी तरीके से, तो फिर हम इसे अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे और स्टार्टिंग से जो है आईब्रो को अपनी लाइट कर लेंगे। मैंने जो स्टार्टिंग में जो यहाँ पे हाईलाइट किया है वो आप लोगों को समझाने के लिए किया था, वो मैं एंड में इसको अपनी फिंगर से या स्पंज से लाइट कर दूंगी, क्योंकि मुझे उस जगह को बहुत डार्क नहीं करना है। इस तरह से आप अच्छी तरीके से जब आप फिल कर लेंगे आईब्रोज को, तो उसके बाद आपने अपनी ये देखें पूरी आईब्रो हमने इस तरह से अच्छी तरीके से फिल करनी। उसके बाद जब हमारी आईब्रो इस तरह से फिलअप हो जाएंगी, अगर फॉर एग्जांपल कहीं से ऊंची नीचे थोड़ी बहुत हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एंड में आईब्रो बनाने के बाद हमने कंसील से अपनी आईब्रो को फ्रेश करना है। अब हमने कंसीलर ले लिया और कोई भी सिंपल ब्रश, जो कोई बारीक सा ब्रश जो भी आपके पास हो, उससे अपनी आईब्रो के नीचे से और ऊपर से अच्छी तरह से कंसीलर से पूरी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी, जिससे हमारी आईब्रो की फिनिशिंग आएगी। और जितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी उतनी ही आईब्रो आपकी उठी हुई दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी आईब्रो को फिलअप करेंगे और पूरे अच्छे तरीके से कंसील करेंगे। और जहाँ जहाँ से भी हमें लगेगा कि हमारी जो आईब्रो फिल करते हुए थोड़ी सी भी कोई लाइन या थोड़ा सा भी कुछ बाहर हो गया, तो उसको हम इस कंसीलर की मदद से ड्रॉ करके उसको बिल्कुल परफेक्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने परफेक्ट करना और पूरी अच्छी तरीके से अपने कंसीलर से पूरी आईब्रो को शेप बना लेनी है। और इसको अच्छी तरीके से फिर आपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से या फिर फिंगर की मदद से या फिर ब्रश की मदद से, जो भी आपके पास हो, उसे अच्छी तरह से फिल कर लेना। सारा मर्ज करने के बाद काफ़ी ब्लेंड कर लेना और इस तरह ब्लेंड करने के बाद जब आप अच्छी तरीके से देखिए ब्लेंडिंग कर लेंगे, आपने ब्लेंडिंग में जितनी अच्छी से ब्लेंडिंग होगी उतनी ही उठकर आपकी आईब्रो शो होंगी। ये देखिए अब दोनों में डिफरेंस आपको ज़बरदस्त किस्म का डिफरेंस दिख रहा होगा, कितनी वीआईपी और बिल्कुल नेचुरल लुक में बनी, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल लुक नहीं आ रहा है। तो इतनी परफेक्टली अगर आप लोग आईब्रो बनाना चाहते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही बनाइए और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आपको बिल्कुल भी थ्रेड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत जबरदस्त किस्म की आईब्रो आपकी बन जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, रेमेडीज विद जामिया को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।